Hey guys, welcome to Gardening Answers. आई होप कि आप सब गार्डनिंग आंसर्स के वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और प्लांट्स केयर के बारे में सीख रहे होंगे। आप में से जो लोग पहली बार यहाँ वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स की, इंडियन कंडीशंस के लिए। हम सभी को ये ख्वाहिश होती है कि हम भी प्लांट्स को हमारे घर के अंदर रखें, पर हमें लो लाइट प्लांट्स के बारे में पता ना होने की वजह से हम ऐसे प्लांट्स खरीद लाते हैं जो कि लो लाइट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बेस्ट इंडोर प्लांट्स जो लो लाइट में सरवाइव करें और जिनकी हमें ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े। एंड जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि वीडियो में मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। तब हम बात करेंगे टॉप 5 लो मेंटेनेंस एंड इजी टू ग्रो इंडोर प्लांट्स के बारे में, जो कम रोशनी में इंडोर आपके घर में आसानी से ग्रो हो जाएंगे। स्पाइडर प्लांट, ये प्लांट दिखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही आसानी से इंडोर ग्रो हो जाता है। ये प्लांट खूबसूरत के साथ साथ एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। इस प्लांट की और भी वैरायटीज़ आपको किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इंडोर प्लांट्स में ये सबसे खूबसूरत प्लांट है। आप इसे कौन से भी कॉर्नर में रख दें और ये इसकी साइज़ की वजह से बहुत बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप बात करें इसकी लंबाई की, पूरा बड़ा होने के बाद ये प्लांट की लंबाई 24 इंच होगी और इसकी जो खूबसूरत लीव्स हैं उनकी लेंथ 8 से 18 इंच तक बढ़ सकती है, जो 1 इंच में चौड़े होंगे। बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो इसे 2 से 3 हफ्ते में एक बार ही पानी दें और इसको कुछ खास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं। 3 से 6 महीने में एक बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में मिला दें तो ये प्लांट खुश रहेगा। अगर हम बात करें इसकी प्रोपगेशन के बारे में, तो वक्त के साथ ये हर कुछ दिन में अपने रूट लेवल से नए नए शूट्स निकालता रहेगा। तो जब भी आपको लगे कि आपको नए प्लांट की ज़रूरत है, आप इसकी ये शूट को निकाल के एक नए पॉट में लगा दें। बस एक बार का ध्यान रखिए, ये प्लांट को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पाइडर प्लांट की तो बात हो चुकी है, अब बात करते हैं चाइनीज़ एवरग्रीन की। ये जो प्लांट आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसका नाम है चाइनीज़ एवरग्रीन। दिखने में ये प्लांट जितना प्यारा लगता है उतना ही इजी टू ग्रो भी है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है जो लो लाइट में आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है एग्लोनिमा। चाइनीज़ एवरग्रीन को इसके शेप, साइज, स्पेशली इसके पत्तों के कलर पैटर्न्स के लिए लगाया जाता है। इस प्लांट के लीव्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। चाइनीज़ एवरग्रीन कई वैरायटीज़ और डिफरेंट कलर्स में आसानी से मिल जाते हैं। ये प्लांट एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज का नेटिव है। इसका कॉमन नेम चाइनीज़ एवरग्रीन इसीलिए है क्योंकि ये लो लाइटिंग कंडीशंस में भी अपने लीव्स का कलर डार्क ही रखता है। बात करें इस प्लांट के बारे में, तो इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, इसीलिए जब भी आप इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें 50% कोकोपीट का इस्तेमाल करें। जब ये प्लांट ग्रो हो जाता है तब समर के टाइम में ये फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन चाइनीज़ एवरग्रीन को उसके फ्लावर्स के लिए नहीं, इसके लीव्स की खूबसूरती की वजह से ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी केयरिंग के बारे में। इसको थोड़ी सी केयरिंग की ज़रूरत होती है। वीकली इसको पानी डाल दें, लेकिन विंटर में इसको कम ही पानी डालें। एक बात का ध्यान रखें कि ये प्लांट लो टेम्परेचर यानी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर तापमान 15 डिग्री के नीचे चला जाए तो ये प्लांट मर भी सकता है। अगर बात करें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसे ईयरली ट्वाइस लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें और हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट करें। जब मैं इसे लेकर आया था ये बस एक ही प्लांट था, फिर ओवर द ईयर्स इसके 3 नए शूट्स भी निकल आए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब भी आप इसको प्रोपोगेट करना चाहें, इन शूट्स को रूट्स के साथ निकालें और नए पॉट में
लगा दें। अब बात करते हैं इंसेक्ट्स की। चाइनीज एवरग्रीन के लीव्स के नीचे मीली बग्स नाम का इंसेक्ट, जिसका कलर वाइट होता है, वो अटैक करता है। तो इसीलिए अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो इसे महीने में एक बार एक लिक्विड इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें, सो दैट ये मीली बग्स आपके प्लांट के लीव्स के थ्रू उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ना ख़त्म करें। इस पौधे का नाम मनी प्लांट है। ये एक वाइन है, यानी बेल। इसको गोल्डन पोथोस भी कहा जाता है। ये एक क्लाइंबिंग वाइन है। इसके एरियल रूट्स होते हैं, जिनकी मदद से ये ऊपर चढ़ी जाती है। अगर ये आउटडोर लगा दी जाए तो ये अपने एरियल रूट्स की मदद से कम 66 फीट यानी 66 फीट तक चढ़ सकती है। और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती जाएगी, इसके लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। अगर एरियल रूट्स की बात है तो मैं आपको बताता हूँ एरियल रूट्स किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं ये एरियल रूट है, ये वाली, ये एरियल रूट है। इंडोर लगाने पर ये वाइन 3 से 6 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकती है। अगर आप में से कोई व्यूवर्स इसे बाहर लगाना चाहें तो एक बात का ख्याल रखें कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं। इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल चाहिए। इसे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी रूट गल जाएगी। इसीलिए इसको पानी तभी दें जब इसके सॉइल की ऊपर की सरफेस पूरी तरह सूख जाए। अगर बात करें फर्टिलाइज़र की तो इसे साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दें, और इस बात का ध्यान रखें कि इसे विंटर सीजन में फर्टिलाइज़र ना दें। इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। इसकी आप एक हेल्दी सी एक स्टेम लें और उसके कुछ हिस्से बना लें, जैसे कि 8-10, और चाहे तो उन्हें पानी में रख दें या फिर एक मॉइस्ट सॉइल में यानी कोकोपीट में उन्हें दबा दें। तो ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रूट स्टार्ट कर देगा। इस प्लांट को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके जो कटिंग्स हैं उनको बंचेस में लगाएं। एक या दो ना लगाएं, एक साथ में 10 से 15 कटिंग्स एक साथ लगाएं, तो ये बुशी प्लांट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये प्लांट बहुत ही स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग होने के बाद भी इसके मर जाने की कॉमन जो वजह है वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग समझते हैं कि अगर ये अपनी रूटिंग पानी में स्टार्ट कर सकता है, वाटरिंग में भी आराम से सर्वाइव कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी रूट्स गल जाएंगी। इसको बहुत से तरीक़ों से लगाया जाता है। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं ऐसे, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें पॉट्स में भी लगाते हैं, एज ए ट्रेलर भी यूज़ करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे लगाना चाहें लगाएं, और मुझे बताएंगे, पिक्चर्स लेकर भेजें कि आपने अपनी मनी प्लांट कैसे लगाई हुई है। माशाल्लाह दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इस प्लांट का नाम है एरेका पाम। इसके और भी नाम हैं। इसे गोल्डन केन पाम, येलो पाम या फिर बटरफ्लाई पाम भी कहा जाता है। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये इंडोर तो ग्रो हो ही जाता है, लेकिन आप इसे चाहें तो आउटडोर भी लगा सकते हैं। एरेका पाम लो लाइट में बहुत ही आरामी से सरवाइव कर जाता है। अगर आप नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर B.C. वॉल्वेटॉन का कहना माने तो ये प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूमिडिफायर है। अरेका पाम को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है जो थोड़ी सी एसिडिक हो। गर्मियों में इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखें
और सर्दियों के मौसम में मिट्टी सूखने के बाद ही इसे पानी दें। जहाँ तक बात है इसकी पॉटिंग की, 2 से 3 साल में एक बार रिपोर्ट कर दें। एरेका पाम की प्रोपगेशन सीड से होती है और वक्त के साथ एरेका पाम के रूट लेवल से इसके ऑफसेट्स यानी इसके छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, जिनको आप अलग करके पॉट में लगा सकते हैं। अरेका पाम को फर्टिलाइज़र देने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी। मैं दिखाता हूँ आपको इसके ऑफसेट्स। अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला जो है ये इसका ऑफसेट है, और जो ये छोटे छोटे नए शूट्स आए हैं ये भी इसके नए पौधे हैं। आप चाहे तो इन्हें निकालें और अपने नए पॉट्स में लगा लें। हमारी ये इंडोर प्लांट्स की जो लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पर जो प्लांट है वो है सनसेवेरिया। ये साउथ अफ्रीकन के मुल्क का पौधा है। मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे बेहतरीन इंडोर प्लांट है। इसे बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं, मेंटेनेंस फ्री और लो लाइट में भी आराम से ग्रो कर जाता है। चलिए सनसेवेरिया के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सनसेवेरिया को मदर इन लॉज टंग भी कहा जाता है और स्नेक प्लांट के नाम से भी ये मशहूर है। नासा के मुताबिक स्नेक प्लांट एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर एंड अ मस्ट प्लांट टू हैव इट। जब बात आती है लाइट की, तो आप इस पौधे को घर के डार्केस्ट कॉर्नर में भी रख दें, तब भी ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। आप चाहें तो इसे अपने बाथरूम में रख दें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट भी ना आती हो, तब भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। जैसे कि इस वीडियो में काफ़ी बार कह चुका हूँ कि किसी भी प्लांट की मरने की सबसे बड़ी वजह है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से स्नेक प्लांट भी नहीं बच सकता। इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आप इसे अगर महीने में एक बार भी पानी डालें तो ये बहुत बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और अगर बात करें इसको फर्टिलाइज़र देने के बारे में, तो इस प्लांट को कुछ ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। फिर भी साल में एक बार या 2 बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट इसकी सॉइल में मिला दें, तो उसी से ये प्लांट बहुत खुश हो जाएगा। बात है प्रोपगेशन की, तो स्नेक प्लांट लीफ की कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। आप उसकी लीफ की कटिंग लें और सॉइल में लगा दें। 3 महीने में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और रूटिंग लेवल से ही इसके नए शूट्स आने शुरू हो जाएंगे। और एक तरीका ये है कि ये जो प्लांट है इसके रूट से ही ये नए नए पौधे निकालता रहेगा, तो आप उनको रूट्स के साथ सॉइल से अलग कर लें और कोई और पॉट में लगा लें। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन 5 सबसे ज़बरदस्त इंडोर प्लांट्स के बारे में इंडियन कंडीशंस के मुताबिक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अभी के लिए ये वीडियो को यहीं बंद करेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर इंशाल्लाह जल्दी से नए वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक टेक केयर।